परिवर्तन इस संसार का नियम है, इसलिए इसका स्वागत आप खुले बाहों से कीजिए। सब कुछ खो देने की स्थिति में भी एक बात हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाला जब भी एक दरवाजा बंद करता है तो उसके बदले में 100 नए दरवाजे खोल देता है। बस आपको हतोत्साहित हुए बिना स्वयं का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। आपको अपने शरीर, मन और आत्मा का ख्याल रखना है। आपको सिर्फ वो काम करना है जिसमें आपको आनंद और खुशी महसूस होती है, जिससे आपके ऊर्जा का संचार बढ़ता है। हाँ, जीवन के सफर के इस दौरान आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके साथ संबंध बनाने और आपका सही मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे, जो सक्रिय रूप से आपको नीचा दिखाने या आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको उनकी पहचान करके उनसे दूर हो जाना है। दूर हो जाना है बिल्कुल उन लोगों से जो आपको आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य तक पहुंचते नहीं देखना चाहते हैं। बस फिर क्या, अब स्वतंत्र होकर जीवन का लुत्फ उठाइए। जो आ रहा है आने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, और जीवन के इस सफर को और ज्यादा यादगार और मजेदार बनाना है तो फिर ये 9 आदतें अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए शामिल कर लीजिए। पहली आदत है ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता। इसके बदौलत आपका सफर और आसान हो जाएगा। आपको बस हर मिलने वाली चीजों के लिए इस ब्रह्मांड और ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञ रहना है। इसी के बदौलत आपका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित होगा जो आपके पास है, ना कि उन पर जो आपके पास नहीं है। आपका कृतज्ञ होना आपके जीवन में और भी बेहतर स्थितियों को आकर्षित करता है, और जब आप किसी की मदद करके उसके प्रति भी कृतज्ञ होते हैं तो फिर यह ब्रह्मांड आपको और ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए चुन लेता है। दूसरी आदत है एप्रिसिएशन, यानी कि प्रशंसा करना। ये वो चाबी है जो हर बंद दरवाजों को खोल देती है। जी हाँ, आप बस प्रसन्न होकर खुद की और लोगों की प्रशंसा कीजिए। खुद की प्रशंसा के लिए आप आईने के सामने खुद को शाबाशी दीजिए कि आज से पहले हर बुरे वक्त, हर चुनौतियों का सामना आप कितने सक्षम और सूझबूझ के साथ किए हैं। अपने हर उपलब्धि, हर कामयाबी को याद कीजिए। यकीन मानिए, आपका यह रवैया कठिन से कठिन वक्त में भी आपको मजबूत बनने और सेल्फ कॉन्फिडेंट को बूस्ट करने में मदद करेगा। और वहीं जब आप सामने वाले की क्षमता और प्रयास की प्रशंसा करते हैं तो यह दुनिया आपको प्रेम और आदर के भाव से देखने लगती है। आपको अपने नेता के रूप में देखने लगती है। आपके कौशल और क्षमताओं की कायल हो जाती है। मतलब प्रशंसा करने की आदत को शामिल करके आप लोगों को इतना प्रभावित कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी हद तक जाके कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरी आदत सेल्फ लव, यानी कि आत्म प्रेम। जीवन के अनुभव से अब तक तो आप यह समझ चुके होंगे कि प्रेम में अपार शक्ति होती है। इसलिए किसी और से प्रेम करने से पहले आपको खुद से प्रेम करना सीख लेना चाहिए, तभी आप किसी दूसरे से प्रेम कर पाएंगे। खुद से प्रेम आप अपने शरीर, दिमाग, मन और आत्मा का ख्याल रखकर कर सकते हैं। खुद से प्रेम आप खुद के प्रति दयालु और सम्मानजनक बन के कर सकते हैं। खुद से प्रेम आप अपने जीवन में उनको शामिल करके भी कर सकते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। खुद से प्रेम करने के लिए आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करके कर सकते हैं। मतलब आप जिस वक्त जहाँ हैं तन मन से वही हैं और कहीं नहीं हैं, ना भूत में ना ही भविष्य में। खुद से प्रेम आप खुद को अकेले खुले आसमान के नीचे, हरी घास के ऊपर, ठंडी हवाओं के बीच, प्रकृति की गोद में ले जाकर भी कर सकते हैं। चौथी आदत है फॉरगिवन, यानी कि क्षमा करना। दूसरों के साथ खुद को क्षमा करना सीखिए, तभी आप हर प्रकार की निराशा, करवाहट, क्रोध या पीड़ा से मुक्ति पाएंगे। क्रोध खुद के द्वारा खुद को सजा देने जैसा है। यह आपको अभी इसी पल का आनंद कभी नहीं उठाने देगा। यह आपको प्रेम नहीं करने देगा। माना कि आप आज सुबह उठ नहीं पाए, माना कि आप आज अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए,
माना कि आप अपनी बुरी आदत को छोड़ नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वयं को ही कोसेंगे। बीते पल का पश्चाताप करने से बेहतर अभी जो आपके हाथ में है उसे और बेहतर बनाने के बारे में सोचिए, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब खुद को माफ़ करना सीखेंगे। साथ ही आप उन्हें भी माफ़ कीजिए जिन्होंने जाने अनजाने में आपको दुख पहुंचाया है। यकीन मानिए, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ही है। माफ़ करके आपको बेवजह की कड़वाहट से मुक्ति मिलेगी। आप खुद पर नियंत्रण करके अतीत के बोझ से मुक्त हो पाएंगे। आपके अंदर सहनशीलता और दयालुता भी बढ़ेगी, और फिर शुरुआत होगी स्वतंत्रता, आनंद और शांति के लिए एक नए अध्याय की। 5वीं आदत है सरेंडर, यानी कि समर्पण। आज अभी इसी वक्त से जीवन में आने वाली हर अनियंत्रित परिस्थिति को स्वीकार कर लीजिए। आपको विश्वास करना होगा कि आपका जीवन सुचारू और योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए हो रहा है। आप खुद को इस ब्रह्मांड को समर्पित करके उसे बताइए कि आपको उस पर पूरा यकीन है कि आपको सब मंजूर है। उसे बताइए कि वह आपको सर्वोत्तम की तरफ ले जा रहा है। यकीन मानिए, जिस दिन पूर्ण रूप से आप स्वयं को इस ब्रह्मांड के सामने समर्पित कर देंगे, उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। और हाँ, इस दौरान आपको अपने ईगो सेंट्रिक चाहते, अपेक्षाओं और लगाव को सकारात्मक ऊर्जा, अच्छी भावना और गहन शांति से बदल देना है। 6ठी आदत है परसिवरेंस, यानी कि दृढ़ता। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, निराशाएं और बाधाएं आपकी परीक्षा है, जिसका उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान बनाना है। इसलिए अब से जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का स्वागत दृढ़ता के साथ कीजिए। साथ ही अपने अंदर ज्ञान की प्यास को जगाएं, लचीलेपन को अपनाएं और किसी भी प्रकार की चुनौती पर विजय पाने का विश्वास कीजिए। यकीन मानिए, आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रही है। बस आपका सामना असल चमत्कार से होने ही वाला है। 7वीं आदत है थैंकफुल, यानी कि आभारी होना, जो आपको अपनी ओर बेहतर और सर्वश्रेष्ठ को खींचने वाला चुंबक बना देगा, जो आपको शाश्वत समृद्धि और खुशी के मार्ग पर ले जाएगा। बस आप जीवन के हर उस उपलब्धि के प्रति आभारी बन जाइए। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, या फिर जो आपके जीवन को खुशियों से भर देता है, जैसे आपके त्वचा पर धूप का स्पर्श हो, या फिर आपके परिजनों के हंसने की आवाज़ हो, या फिर इस प्रकृति का वैभव। और आप पाएंगे कि यह ब्रह्मांड आपको इस आदत के बदले ढेर सारा सौभाग्य दे रहा है। 8वीं आदत है एक्सप्रेस वन सेल्फ, यानी कि खुद को अभिव्यक्त करना। इसके लिए सबसे पहले आपको निडर और सच्चा होना होगा। ध्यान रहे, आपके मुख से निकलने वाले शब्द प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं, जो दूसरों के जीवन में प्रेरणा का काम करते हैं। आपके शब्द किसी के जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए स्वयं को अभिव्यक्त करते वक्त अपने शब्दों के चयन में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये है कि आपके शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए कि सामने वाले के जीवन को बर्बाद तक कर दे, उन्हें हतोत्साहित कर दे। इसके अलावा आप साहसी बनिए। अपने जीवन की महान कहानियों के माध्यम से लोगों के जीवन में रोशनी भरिए। साथ ही यह पता कीजिए कि आपको क्या क्या करके सच्ची खुशी मिलती है। स्वयं को लेखन, पेंटिंग, गायन या किसी और रचनात्मक तरीके से व्यक्त कीजिए। जब आपके शब्द को सुनकर सामने वाला साहसिक काम करेगा, अपने जीवन में चमत्कार करेगा, तो यकीन मानिए उसकी तरक्की से आपसे ज़्यादा खुशी कोई और नहीं होगा। मतलब आपके लिए हमेशा भिन्न भिन्न सिचुएशन ही रहेगा। और 9वीं आदत है सर्व, यानी कि सेवा करना। आपको अपनी क्षमता की पहचान करके उसके माध्यम से दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की जिम्मेदारी है।
और ऐसे में आपका सेवा भाव और दयालुता ही है जो आपके इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में मदद कर सकते हैं। आपका लोगों की सेवा करने का एक चैन रिएक्शन की तरह काम करता है, जो सिर्फ जिसकी सेवा की जा रही है उसी को नहीं बल्कि उससे जुड़े बाकी लोगों को भी प्रभावित करता है। इसलिए आप सबसे पहले यह पता लगाइए कि कैसे उदार, दयालु और लोगों से प्यार करने वाले बन सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के जीवन में वॉलंटरी की बात सुनकर सकारात्मक बदलाव लाइए। हाँ, इस दौरान किसी से आभार या धन्यवाद की उम्मीद नहीं करनी है। आपको तो बस निस्वार्थ भाव से उनके लिए वह करना है जो आप करने के काबिल हैं, बल्कि आपके इस कर्म के हिसाब यह ब्रह्मांड चुका देगा। बस आपको इस दुनिया को और बेहतर बनाना है। तो बस अब आप एक नए सिरे से अपने सफ़र की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद।